डॉक्टर देवेंद्र भसीन हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है। देवेंद्र भसीन जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत कर लेती हूं। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोधाभास क्यों नजर आने लगा है? कोई इसको सपोर्ट करता है, कोई इसके खिलाफ बयानबाजी करता है, यह कहता है कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं ताकि 2024 में आपको इसका फायदा हो। ये नैरेटिव, ये परसेप्शन क्यों डेवलप हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस कानून के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है, अगर हम उसको तैयार करके लागू कर रहे हैं तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही हम काम कर रहे हैं। और जिसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपनी जो है कहा है, टिप्पणी की है कि ऐसा कानून देश में होना चाहिए, तो ये न्यायालय की जो भावना है उसका अनुरूप भी है। तो भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में पहले से समान नागरिक संहिता का बिंदु रहा है। और अब हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में ये कदम उठाया है, अगले 2-3 दिन के अंदर ये लागू भी हो जाना चाहिए। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर समान अधिकार की अगर बात सामने आई है तो निश्चित तौर पर सभी पक्षों को इसका स्वागत करना चाहिए। और अगर इसमें कोई राजनीति होती है तो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये आरोप लगाना कि ध्रुवीकरण की राजनीति है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले इस बात का वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे दोबारा तो हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। और सरकार बनने के बाद, जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने जो पहला जो निर्णय लिया कैबिनेट के अंदर, वो समान नागरिक संहिता का था। और उसमें एक हाई पावर कमेटी बना दी गई जिसमें उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश रही हैं श्रीमती रंजना देसाई, वे उसके अध्यक्षा रहे। पूरे देश में सरकार इसको कब तक लेकर आएगी भसीन साहब? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक हुई है और जैसा कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, 5 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है। संभवतः 6 तारीख को, 6 फरवरी को ये जो उसका ड्राफ्ट है, जो इसका कानूनी रूप होगा विधेयक के रूप में, उसे विधानसभा के पटल पर रखे जाने की संभावना है। उससे पहले जो वैधानिक कार्रवाई की जानी है वो पूरी कर ली जाएगी। और निश्चित तौर पर ये 6 तारीख को अगर ये आ जाता है, भसीन साहब, लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा, हरीश रावत भी ये कह रहे थे कि ये तो एक स्टेट तक लिमिटेड है ना, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि पूरे देश में इसको लागू करने की तैयारी कब तक सरकार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ उत्तराखंड में लागू होगा ना, और अभी इसकी डिटेल्स बहरहाल आना बाकी है। मैं लौटती हूँ सर आपके पास। हाजी नाजिम खान इस वक्त मेरे साथ हैं और जैसे ही मुन्ना खान जी जुड़ जाएंगे मुझे प्लीज जानकारी दीजिएगा। हाजी नाजिम खान, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत? देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा जा रहा, तो देखिए सबसे पहले ड्राफ्ट आ जाने दीजिए। ड्राफ्ट आने के बाद पूरा पता चल जाएगा कि इन्होंने यूसीसी के अंदर क्या समानताएं रखी। पूर्णिमा जी, जब बात आती है यूसीसी की, तो देखिए अभी ड्राफ्ट आने दीजिए। ड्राफ्ट के बाद पता चलेगा कि इन्होंने यूसीसी के अंदर जो समानताएं वाली बात करते हैं क्या है, उसके अंदर यूसीसी के अंदर क्या ट्रांसपेरेंसी है। और देखिए, अगर जब समानता वाली बात आती है तो मुझे याद आ जाता है पूर्णिमा जी, जंतर मंतर पर हमारी बहन बेटियां जो पहलवान थी, इंसाफ के लिए लड़ रही थी, क्या वो समानता उनको मिल पाएंगे? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये कहने वाली बात है। खान साहब सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। समानता देने की बात करते हैं तो शुरुआत करिए ना आप अपने आप से। आप क्यों नहीं शुरुआत करते? यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है? मैं ये मान के चलती हूं कि आज जब आप चर्चा में बैठे हैं तो कम से कम उस ड्राफ्ट में संभावित क्या क्या शामिल है ये पढ़कर बैठे होंगे, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि यूसीसी से आपको कोई दिक्कत है क्या? जो यूसीसी लागू करने की बात हो रही है उससे कोई समस्या है क्या? और जब आपने समानता की बात की तो मैंने कहा कि अपने घर से शुरुआत कीजिए ना, क्या दिक्कत है? बहु विवाह पर रोक लगा दीजिए। पर्सनल लॉ के तहत जो तलाक होते हैं उसको प्रतिबंधित करने की बात यूनिफॉर्म सिविल में कोड में की जा रही है, उसको आप रोक दीजिए। मुस्लिम धर्म में होने वाले हलाला और इद्दत पर रोक की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, पहल करिए ना, समानता लेकर आइए, शुरुआत करिए। किसने मना किया आपको? देखिए पूर्णिमा जी, आप जब बात आती है तो फिर मैं वही कहता हूं कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके कैसे आप समझा दीजिए आज इसी मन से आप समझाइए सर कि कैसे सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश यूनिफॉर्म सिविल कोड से हो रही है। अब ये बताइए, जब पूर्णिमा जी अभी कहा कि हलाला का जिक्र आता है और बहुत सारी ऐसी बातें आती है कि बहन बेटियों को समानता लाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। समान कानून यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप किसको मानते हैं? किसको मानते हैं आप? पर्सनल लॉ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? खान साहब,
पर्सनल लोग को मानते हैं कि नहीं मानते? कहते हैं हमारे शरिया में इसी हिसाब से होता है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। यही तो कानून बराबर करने की बात है, यही तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सीधा मतलब है। और इसको समझने में 70 साल से ऊपर लग गए प्रभु, 70 साल से ऊपर इसको कोई समझ नहीं पा रहा। पूर्णिमा जी, अगर मुझे बोलने का थोड़ा समय दें तो मैं पूरा क्लियर करके बताता हूं। देखिए, संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है। देखिए, मेरे रिलीजियस के लिए आर्टिकल 25, और दूसरी बात एक और, जो अभी आप बात कहते हैं ना कि घर से शुरुआत कीजिए, तो मैं सबसे पहले बता दूं, मेरे इस्लाम के अंदर बहन बेटियों को बराबर की समानता दी गई है। मेरे इस्लाम से ज्यादा आज तक किसी भी महिलाओं को जितना अधिकार दिया गया किसी धर्म के अंदर नहीं दिया गया। अच्छा। और सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए पूर्णिमा जी, जो ये शादी लोग ये कितनी उम्र कहते हैं में कर देते हैं? सुन लीजिए, शादी कितनी उम्र में कर देते हैं? अब हाँ देखिए, हाँ, अभी शादी बस की बात आपने कही, तो देखिए ये देश के अंदर कितने में कर देते हैं सर शादी? बताइए जरा, शादी बताइए ना सर, कितने में करते हैं? कितने साल में शादी कर देते हैं लड़कियों की, जरा बताइए। पूर्णिमा जी देखिए, 18 साल की लड़कियों की शादी है, 21 साल की लड़की की ये देश का संविधान कहता है, और उसी के तहत आज का जो मुसलमान है इसी चीज पर चलता है, क्योंकि भारत का संपत्ति पर अधिकार देते हैं, संपत्ति पर अधिकार देते हैं, बराबरी का अधिकार देते हैं, बेटियों को अपना हिस्सा देते हैं, और मेरा इस्लाम भी इस चीज की इजाजत देता है। पति पत्नी में तलाक का समान अधिकार देते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, ये सब चीजें जो आप मेरे शरीयत के हिसाब से लेके आ रही है, तो मैं बार-बार इसी बात को, शुक्रिया आपका इसको क्लियर करने के लिए। यही मैं कहना चाह रही थी कि आप बार-बार शरीयत कानून की बात करते हैं, और यहीं पर बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की। बसीर साहब आपके पास आ रही हूँ, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा सर। विष्णु प्रिया जी इस पर कुछ जोड़ना चाहती है, उसके बाद मोहिनी जी आपके पास आऊंगी, और इसके जो दलीलें दी जा रही हैं, जो तमाम कानून ड्राफ्ट में लाने की बात हो जा रही है, उस एंगल को आपसे मैं समझूंगी। लेकिन विष्णु प्रिया जी, मैं यही समझना चाहती हूं कि समान कानून की जब बात होती है तो किसी को बड़ी खुशी होती है, किसी को मिर्ची लगने लगती है। क्यों? हम एक देश में रहते हैं तो अलग अलग कानून के लिहाज से क्यों जिए? देखिए, मुझे लगता है संविधान का मतलब ही भूल चुके हैं हम लोग। देखिए, संविधान का मतलब सबका विधान। तो अगर ये चीज़ लागू हो रही है तो मुझे लगता है इसमें कुछ किसी का नुकसान है ही नहीं। बस विरोध करने के चक्कर में लोग, मुझे लगता है कि पढ़ना ही भूल गए या समझना ही भूल गए हैं चीज़ों को। आंख बंद करके चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। इस यूसीसी से पहली बात तो कुछ बुरा होना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होना है, सिर्फ फायदे हैं। और अभी मैं थोड़ा सर से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। खान साहब से। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ये बस इतना छोटी सी बात मुझे उनसे बोलनी है। देखिए, जो बिल्कुल अभी हमने देखा 3 तलाक खत्म हुआ, बहुत चीज़ें खत्म हुई, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं सर। आप लोग मेल पे तलाक दे देते हैं, चिट्ठी देके तलाक दे देते हैं, तो यूसीसी आ जाएगा तो तलाक देने का, और तलाक बोलकर अभी भी हो रहा है, बिल्कुल अभी भी बोलकर तलाक हो रहा है। देखिए, हर जगह चीज़ें इतनी हो रही है बट वो दबा दी जाती हैं। तो अगर हम खुल के नहीं बोल रहे तो जब यूसीसी आ जाएगा तो तलाक का जब सेम प्रोसेस होगा तो उससे आपको नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाओं को कितनी ज़्यादा खुशी होगी? एक इक्वालिटी का अधिकार उन्हें मिलेगा, जब उनको भी तलाक से डर नहीं लगेगा, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उनको भी कोई मेल पे या फैक्स पे या फिर चिट्ठी भेज के तलाक नहीं कर पाएगा, उनको भी प्रॉपर कोर्ट में आना पड़ेगा। जैसे हमारे नॉर्मल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीजें जो लॉ के हिसाब से है, 6 महीने का टाइम मिलता है, सब कुछ होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो वो अगर आपकी बहन बेटियों के साथ होगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए।